कि मोदी लगातार इस देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल रहा है। ये दोनों चौकीदार और तड़ी पार, इनके पास कुछ नहीं है, केवल इस देश को हिंदू मुस्लिम की राजनीति में लेकर गृह युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। इसको रोकना होगा। लेकिन आज का विपक्ष बिल्कुल चुप बैठा है, गूंगा बहरा हो चुका है। अन्यथा मोदी को एक सेकंड चैन से नहीं बैठना था, सत्ता में बैठने नहीं देना था, कहना था कि तुझे हक नहीं है बैठने का, तू बेईमानी से जीत के आया। और ये और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए था। हुआ कुछ नहीं हुआ। ये जो लुटेरे और डकैत जिनको कहते हैं, उनसे भी बड़े डकैत हैं जिनसे आज हमें लड़ना है। और कितने झूठे और मक्कार हैं, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाएं आप कि परसों संसद में इस देश के, ये यूं कहो कि दुनिया के सबसे झूठे व्यक्ति, जो दुर्भाग्य से भारत का प्रधानमंत्री है, उसने 1.5-2 घंटे बोला। और उसने क्या बोला? 11-12 संकल्प उसने गिनाए, पर एक संकल्प जिससे शुरुआत उसने की, मैं उसके विषय में बताता हूं। उसने कहा कि भ्रष्टाचार के विषय में, करप्शन के विषय में जीरो टॉलरेंस, यानी कोई उसके विषय में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हां, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई भ्रष्टाचार के विषय में बोले और मोदी को कोई भ्रष्टाचारी कहे, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब वो व्यक्ति इस बात को कह रहा है जो छटा हुआ बेईमान और भ्रष्टाचारी। वो व्यक्ति इस बात को कह रहा है जिसने तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने पास रख लिया, गले लगा लिया, उनको मंत्री, मुख्यमंत्री न जाने क्या क्या बना दिया। वो व्यक्ति भ्रष्टाचार की बात कर रहा है। वो व्यक्ति भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात कर रहा है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से चंदा दो और धंधा लो लेकर इस देश को लूटा है। वो व्यक्ति भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, जीरो टॉलरेंस की बात। और बेशर्मी उसकी देखिए कि यह बात वो संसद में कर रहा है और उसकी तमाम बात रिकॉर्ड होंगी। आने वाली दुनिया जब भी संसद के इस सारे रिकॉर्ड को देखेगी तो पाएगी कि किस कदर झूठा और मक्कार इस देश का प्रधानमंत्री, जिसको झूठ बोलने में जरा सी भी शर्म नहीं आती, इतने भी उसे पता नहीं है। उन लोगों से लड़ाई है साथियों हमारी, जो आप यहां देख रहे हैं कि लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। ये वाकई में बहुत बड़ी लड़ाई है लोकतंत्र और संविधान को बचाने की। और ये जो आप ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं बोर्ड पर, वक्फ बिल और जो उपासना का कानून है 1991 का, इसके विषय में जो बात हो रही है, कानून बिल्कुल सही है, साफ है बिल्कुल, इसमें कहीं किसी को कुछ भी संदेह होना नहीं चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट रूप से उपासना का जो कानून है 1991 का, वो साफ कहता है। अब्दुल्ला आजमी साहब ने वो आपको सब बता दिया कि 1947 तक जिस भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी, उस पर किसी किस्म की चर्चा नहीं की जाएगी। उसका जो स्वरूप है उसको छेड़ा नहीं जाएगा, बिगाड़ा नहीं जाएगा। और यही नहीं, उसमें यहां तक स्पष्ट है कानून में कि उस समय तक, यानी 1991 में 17 जुलाई 1991 को यह कानून जब लागू हुआ, तो उस समय तक अगर कोई भी मुकदमे, कोई भी अपील, कहीं कुछ भी चल रहा है किसी भी अदालत में, वो उस दिन को खत्म हो जाएंगे। और साथ में उसके बाद इससे संबंधित कोई भी मुकदमा, कोई भी अपील किसी भी अदालत में नहीं की जाएगी और किसी अदालत को कोई अधिकार नहीं होगा इस पर सुनवाई करने का। बावजूद उसके आपने देखा जो हाल चल रहे हैं। जहां तक आप वक्फ कानून में संशोधन की बात है, मेरा मोदी से एक बात कहना, हालांकि वो बेशर्म व्यक्ति है, उससे कुछ भी कहने का कोई अर्थ नहीं है, पर फिर भी अगर उसे वाकई में जो है मतलब ये संशोधन करने की, बदलाव करने की बड़ी एक इच्छा है, बड़ा लालायित रहता है वो, कभी जो मुस्लिम समाज का जो कानून है, वो महिलाओं के ऊपर जो कानून था, 3 शादियों के ऊपर जो कानून था, वो जो 3
उसको जो अगर आपको वाकई में कानून में संशोधन करने हैं तो एक कानून ऐसा बनाओ कि इस देश का प्रधानमंत्री अगर एक शब्द भी झूठ बोले उसे कानून ऐसा बनाओ ना, बनाओ ऐसा कानून। एक कानून आप ऐसा बनाओ कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको सड़क पर खड़ा करके एक बनाओ ऐसा कानून। अगर तुम्हें हिम्मत है तो नहीं बनाएंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि सारे लुटेरे हैं। पर मुस्लिम समाज से संबंधित कानून बनाएंगे, वक्फ कानून में संशोधन करेंगे। और जो आपने कहा केवल आपकी बात नहीं है संशोधन करके कि दूसरे धर्म का आना चाहिए, यह संविधान का खुला उल्लंघन है। जब संविधान कहता है कि हर धार्मिक समुदाय को, हर धर्म के लोगों को अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है, उसको धार्मिक स्वतंत्रता है, यह मूल अधिकार है, तो आप कौन होते हैं कि वक्फ कानून में संशोधन करके ये लाके कि इसमें दूसरे धर्म के भी लोग शामिल हों? लेकिन ये इनकी कोई नई बात नहीं है। आप देखते हैं बोधगया में जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो बोधगया का जो मंदिर है उसकी जो कमेटी है उसमें भी ब्राह्मण बैठे हैं, जिसके लिए हमने कई बार आंदोलन यहां पर किया, कई बार, अभी भी लगातार वो आवाज उठाई जा रही है, आंदोलन हो रहा है। तो ये दूसरे की जो संपत्ति है, दूसरे के जो अधिकार है,